हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्व, त्यौहार एवं मेले। ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है। यहाँ से दोस्तों एसएससी के सभी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस एसआई। अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम इन क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन करते हैं। इसमें दोस्तों 85 क्वेश्चन है लगभग, तो हम इन 85 क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करते हैं। देखते हैं किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ कौन सा मेला लगता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है। सरहुल पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। सरहुल पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा पर्व जो है, कर्मा त्यौहार, ये किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है बिहार और झारखंड। कर्मा पर्व बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। ओणम जो है ये केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है दोस्तों पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है दोस्तों। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल जो है ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का है और अट्टूकल पोंगल ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का, अट्टूकल पोंगल केरल का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों ऑप्शन ए सेम हो गया है, इसको काट दीजिए। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा असम। भोगाली बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। भोगाली बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? रंगोली बिहू भी असम का प्रमुख त्यौहार है। रंगोली बिहू भी असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? इसका सही आंसर कीजिए। बैसाखी बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बैसाखी बिहू पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। गुड़ी पर्व किस राज्य किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों विषु पर्व का किस राज्य से संबंध है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। विषु पर्व जो है वो केरल में मनाया जाता है। विषु पर्व केरल का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों उगादी पर्व जो है ये बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, कर्नाटक होगा। उगादी पर्व कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार है। उगादी पर्व कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है युगादि नववर्ष पर्व है, इसका दोस्तों आंसर बताइए। युगादि पर्व नववर्ष पर्व है। युगादि नववर्ष पर्व किस राज्य का है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, गुजरातियों का है। युगादि नववर्ष गुजरात का नववर्ष पर्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताइए। लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है और लोसंग उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव सिक्किम में और लोसंग उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? बताइए दोस्तों लट्ठमार होली किस शहर में खेली जाती है, किस ज़िले में होती है? लट्ठमार होली किस ज़िले में होती है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मथुरा। लट्ठमार होली मथुरा में होती है। अगला प्रश्न है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
रथ यात्रा उत्सव बताइए दोस्तों कहाँ मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, पुरी में। रथ यात्रा उत्सव पुरी में मनाया जाता है। रथ यात्रा उत्सव पुरी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है, इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसी धर्म से। नवरोज त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो जो काल चक्र उत्सव है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। काल चक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, का प्रमुख पर्व है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। सागा दारवा बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख पर्व है। अगला प्रश्न है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरी की रथ यात्रा कृष्ण, सुभद्रा व बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी, सूर्य। छठ पर्व में सूर्य की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जन्माष्टमी में किस देवता की पूजा होती है, तो ये श्री कृष्ण की होती है। जन्माष्टमी जो है श्री कृष्ण के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है, इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवरोज। पारसी नववर्ष दिवस नवरोज कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, इसका आंसर बताइए दोस्तों। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है वो छठ पूजा है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था, तो इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी का शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है, इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ईद उल फितर। ईद उल फितर। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ईद उल मिलादुन्नबी। ईद उल मिलादुन्नबी ये है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है, इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हजरत इब्राहिम। ऑप्शन बी, हजरत इब्राहिम। ईद उल जुहा हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रिसमस। क्रिसमस जो है ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्टर। ऑप्शन बी, ईस्टर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड फ्राइडे। ऑप्शन बी, गुड फ्राइडे। ईसा मसीह को सूली पर गुड फ्राइडे दिन चढ़ाया गया था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईसा मसीह का शहीदी दिवस। गुड फ्राइडे ईसा मसीह का शहीदी दिवस।
अगला प्रश्न है, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार है। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार है। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बसंत पंचमी। ऑप्शन बी, बसंत पंचमी। बसंत का स्वागत, ऑप्शन बी, बसंत पंचमी। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है। दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है ये बताना है दोस्तों। दुर्गा पूजा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आश्विन मास में। दुर्गा पूजा आश्विन मास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सगाई त्यौहार निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? सगाई त्यौहार निम्नलिखित में कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। सगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, असम में। अगला प्रश्न है, नवरोज किन लोगों का नववर्ष है? नवरोज किन लोगों का नववर्ष है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारसियों का। नवरोज पारसियों का प्रमुख नववर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरवरीन के छठे दिन कोरदाद साल का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरवरीन के छठे दिन कोरदाद साल का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जरथुष्ट्र का जन्म। जरथुष्ट्र का जन्म इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? इनमें से दोस्तों किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? इसका बताइए आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। इसमें नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4। नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन, इन चारों स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली किस ज़िले में मनाई जाती है ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बरसाना में। ऑप्शन बी, बरसाना में लट्ठमार होली मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा, 12 वर्ष में। महाकुंभ जो है 12 वर्ष में लगता है एक बार। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, राजस्थान के अजमेर में। अगला प्रश्न है, कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मथुरा में। कंस मेला मथुरा में लगता है। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा का वृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है? रथ यात्रा का वृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। इसका जो सही होगा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पुरी में। रथ यात्रा पुरी में होता है। अगला प्रश्न है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है दामोदर नदी, ऑप्शन बी है स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी है बराकर नदी, ऑप्शन डी है मयूराक्षी नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मयूराक्षी नदी। दुमका हिजला मेला मयूराक्षी नदी पर लगता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। हरिहर क्षेत्र का मेला बिहार में लगता है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा मेला, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरिहर क्षेत्र का मेला। एशिया का सबसे बड़ा मेला हरिहर क्षेत्र का मेला है। अगला प्रश्न है,
हाथी उत्सव मनाया जाता है? हाथी उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, हाथी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जयपुर में। हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। बताइए दोस्तों कि त्यागराज के सम्मान में त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तंजावुर में। त्यागराज आराधना त्यौहार तंजावुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर। बेड़ेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करौली में। प्रसिद्ध केला देवी मेला करौली में लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का रुड़ेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? राजस्थान का जो रुड़ेला मेला है ये संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा। सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और दोस्तों एक कंबाला है, कंबाला जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर माह में। राजस्थान में जो पुष्कर मेला लगता है वो नवंबर माह में लगता है। अगला प्रश्न है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था? किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव किस सन में प्रारंभ किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990। ऑप्शन सी 1990 में। मगहर महोत्सव 1990 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार किससे लिया था? मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार कहाँ से और किन से लिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसियों से, क्योंकि पारसियों का नवरोज़ त्यौहार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहू। बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, रासलीला, याओशंग, लाई हरीबा आदि त्यौहार किसके हैं? रासलीला, याओशंग, लाई हरोबा आदि त्यौहार किसके हैं? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर लोगों के। लाई हरोबा, रासलीला, याओशंग जो हैं ये मणिपुर राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं। अगला प्रश्न है, चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है? चपचार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। चपचार कूट मिजोरम का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपावत जनपद में। ये उत्तराखंड के चंपावत जनपद में देवीधुरा मेला लगता है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पूरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। पूरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में लगता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में लगता है? इसका दोस्तों आंसर बताइए, सही का आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला लगता है। अगला प्रश्न है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बगवाल मेला किस
स्थान पर लगता है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपावत। बग्वाल मेला चंपावत स्थान पर लगता है। अगला प्रश्न है, हरेला क्या है? त्योहार है, स्थान है, सब्जी है या फल है? तो दोस्तों हरेला जो है ये एक त्यौहार है। हरेला उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपावली। अगला प्रश्न है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, श्रावण मास में। अगला प्रश्न है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है? बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। बाबा गरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी अलीगढ़ में, ऑप्शन सी इटावा में या फिर ऑप्शन डी बाराबंकी में? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में। सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए बिहू असम, ये सही है। ऑप्शन बी ओणम आंध्र प्रदेश, यही दोस्तों गलत है। ओणम जो है वो केरल का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का सही है। बैसाखी पंजाब का सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओणम। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देवी धुरा का मेला। देवी धुरा का मेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? अभी दोस्तों ऊपर बताया मैंने, इसका सही आंसर हो जाएगा छठ, ऑप्शन सी। छठ पर्व में सूर्य की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ के मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। ऑप्शन बी, भोपाल। इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, नासिक में भी लगता है। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पर, और नासिक में लगता है गोदावरी नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर जो है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। अगला प्रश्न है, कौन संवार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा संवार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। अगला प्रश्न है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओणम से संबंधित है। अतापू ओणम से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किस राज्य से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाबली से। दोस्तों ये ओणम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है, ये महाबली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गरबा और डांडिया गुजरात के प्रमुख त्यौहार हैं। अगला प्रश्न है, पपेटी किसका त्यौहार है? पपेटी किसका त्यौहार है? इसका सही आंसर कीजिए।
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए पारसी धर्म से। पपेटी जो है पारसी धर्म का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? बताइए दोस्तों, किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए बिहू, ऑप्शन बी ओणम, ऑप्शन सी पोंगल, ऑप्शन डी नवरात्रि। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओणम। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है और इसमें नौका दौड़ का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। तो जो वात्सल्य मेला है ये प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। वात्सल्य मेला नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी झारखंड राज्य से है। सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों जो कर्मा पर्व है ये बिहार और झारखंड से संबंधित है। कर्मा पर्व बिहार और झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? अभी बताया दोस्तों, ओणम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये भी मैंने डिस्कस किया अभी दोस्तों। पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये 88 प्रश्न है दोस्तों। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।